हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन सी बायोकेमिस्ट्री। जो विटामिन सी बायोकेमिस्ट्री होती है वो क्या होती है, उसमें केमिस्ट्री तो होना इन्वॉल्व होता है, मोस्टली आईएमपी होता है। जैसे कि हेक्सोस डेरिवेटिव होती है, ये हेक्सोस डेरिवेटिव होती है और क्लोजली रिसेम्बल्स कैसे रहती है, कैसे मिलकर बनी होती है, मोनोसेकेराइड स्ट्रक्चर होती है। और ये एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि ड्यू टू एनोलिक 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 हाइड्रोक्सिलेज हाइड्रोक्साइल ग्रुप रहता है। जैसे कि एस्कार्बिक एसिड से हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसी रहती है, एसिडिक प्रॉपर्टी रहेगी इसकी। एनोलिक और हाइड्रोक्साइल ग्रुप के एनोलिक रहेगा क्या, हाइड्रोक्साइल ग्रुप रहेगा। और ये मोनोसेकेराइड स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब इसमें एल एस कार्बिक एसिड में क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो डिहाइड्रोक्सी कार्बिक एसिड बनता है। और यहाँ पर भी हाइड्रोक्सेशन होगा तो इसमें डाई कीटो ग्लूनोइक एसिड बनेगा, इसमें 2,3 डाई कीटो ग्लूनोइक एसिड बनेगा। किसमें, बोथ बायोलॉजिकली एक्टिव रहेंगे। यहाँ पर जो रिएक्शन होगी कैसे, बोथ बायोलॉजिकली रिएक्शन रहेंगे। अब इसमें जो डी एस्कार्बिक एसिड रहेगा वो क्या रहेगा, इनएक्टिव रहता है। अब जो रेशियो रहता है एस्कार्बिक एसिड का, तो वो रेशियो रहता है 15.21 रहता है, इसका रेशियो रहेगा विटामिन सी का। अब आते हैं प्रॉपर्टी अंडरगो रिसेम्बल ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड फंक्शन ऑफ द विटामिन सी। अब विटामिन सी के फंक्शन पे आते हैं, तो ये विटामिन सी का फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट तो कोलेजन का फॉर्मेशन करवाएगा। जब कोलेजन का फॉर्मेशन करवाएगा तो इसमें फंक्शन क्या रहेगा, मोस्टली इसका जो रोल होगा वो हाइड्रोक्सिलेशन करेगा। हाइड्रोक्सिलेशन किसका करेगा, प्रोलिन का। प्रोलिन किससे, प्रोलिन हाइड्रोक्सिलेज से, प्रोलिन टू प्रोलिन हाइड्रोक्सिलेज। और वह जो प्रोटो कोलेजन रहेगा जो कन्वर्टेड किस में होगा, कोलेजन में। और प्रोलाइसिन प्रोलिन लाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो प्रोलिन लाइसिन कैसे कन्वर्ट होगा, लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज से। अब इसमें किसकी प्रेजेंस में कोलिजन क्रॉस हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, और फाइबर क्या होंगे, स्ट्रेंथ हो जाएंगे, क्रॉस लिंक हो जाएंगे फाइबर, और उसमें स्ट्रेंथनिंग आ जाएगी। अब हम आते हैं बोन फॉर्मेशन। तो बोन फॉर्मेशन कैसे करेगा, तो जो बोन और टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा, तो बोन और टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा तो इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, कोलेजन और कैल्शियम का फॉर्मेशन को इंक्रीज बढ़ा देगा ये। अब आते हैं आयरन और हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म करेगा, तो इसमें एनहेंसर रहते हैं जो आयरन का एब्जॉर्प्शन और जो टिश्यू में एब्जॉर्प्शन रहेगा वो बढ़ा देंगे, और उससे क्या करेंगे, फेरस फॉर्म में उसको मेटाबॉलिक कर देते हैं। अब आते हैं फॉलिक एसिड का ऑक्सीडे मेटाबॉलिज्म। तो फॉलिक एसिड में एक्टिव फॉर्म में रहेगा विटामिन सी, जो कि टेट्राहाइड्रोफोलेट रहता है, तो इससे इसका ऑक्सीडेशन करवा देगा। अब आते हैं मैचुरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट, बिकॉज द मैचुरेशन की बहुत आईएमपी होता है विटामिन सी। तो विटामिन सी में विटामिन सी नीड रहेगी मैचुरेशन के लिए टेट्राहाइड्रोफोलेट की। अब आते हैं सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। तो विटामिन सी नेसेसरी रहेगा, हाइड्रोक्सिलेशन करवाएगा और रिएक्शन करवाएगा, तो क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो कि इनका सिंथेसिस होगा। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। तो जो हमारा विटामिन सी होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारे टिश्यूज कोलेजन को फॉर्मेशन और उसमें हार्मोनल बायोकेमिकल रिएक्शन करवाता है। और प्रिवेंटिव द एक्शन ऑफ कैटरेक्ट, बिकॉज द विटामिन सी ये हमारे विटामिन ए से मिलके प्रिवेंट इसकी मैकेनिज्म होती है, जिससे कि ये कैटरेक्ट को प्रिवेंट करता है। और प्रिवेंटिव एक्शन ऑन द क्रोनिक डिसीज, क्रोनिक एसिड, जैसे कि कोई क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो गया, कैंसर हो गया, तो इसका फॉर्मेशन को रोकता है, प्रिवेंट करता है। जैसे कि हमारा कफ को इनहेंसर कर देगा, रोक देगा। और क्रोनिक डिसीज जैसे कैंसर, तो कैंसर में मोस्टली ये कैंसर की ग्रोथ को रोकेगा। अब हम पढ़ते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो व्हाट इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, मोस्टली हम इसके फंक्शन नॉर्मली याद रख सकते हैं, तो पता चल जाएगा कि क्या क्या हमारी बॉडी के लिए ए साइड इसका डेफिशिएंसी होगी। तो इसमें क्या होगा, स्पंजी एंड सोरगम, जो हमारा गम्स रहते हैं टीथ नियरेस्ट द टीथ मसल्स, तो वो स्पंजी हो जाएंगे, और सोर वहाँ पर मतलब पस का कलेक्शन या फिर पस का सिक्रीशन होने लगेगा, तो इसको हम बोलेंगे सोरगम।
सोर मीन्स जैसे कि हमारे बैक में भी हो जाते हैं, मोस्टली किसको होते हैं, पैरालाइज्ड पेशेंट को, तो हम बोल सकते हैं। अब आते हैं लूज टीथ, तो बिकॉज जब सोरगम होगा वहाँ पास कलेक्शन होगा तो एडिमा होगी, फिर उसका सिक्रीशन हो जाएगा तो वो लूज हो जाएंगे, तो जो टीथ का जो रूट्स रहेगी वो लूज होने लगेगी। अब आते हैं एनीमिया, तो जो इससे एनीमिया भी होगा बिकॉज क्योंकि इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और फॉर्मेशन ऑफ द एरिथ्रोसाइट, जब विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इसका फॉर्मेशन नहीं होगा तो इजीली एनीमिया डेवलप हो जाएगा, और ज्वाइंट में स्वेलिंग आ जाएगी बिकॉज द लैक ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड। अब आते हैं फ्रेगाइल, और क्या करेगा, फ्रेगाइल ब्लड वेसल्स हो जाएगी, और डिक्रीज इम्यूनो कॉम्पिटेंस, जो इम्यूनो कॉम्पिटेंस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो बुंड, जो हमारी बॉडी में बुंड या फिर ट्रॉमा अदर उसके कारण भी यदि बुंड प्रेजेंट है बॉडी में तो उसकी जो हीलिंग है वो धीमे धीमे हो जाएगी, मतलब बुंड हीलिंग डिले होने लगेगी। अब आते हैं स्लगिश हार्मोनल फॉर्मेशन एंड एड्रिनल ग्लैंड में इसका फॉर्मेशन स्लगिश हो जाएगा, फंक्शन इसका कम हो जाएगा। अब आते हैं टॉक्सिसिटी, मोस्टली विटामिन सी होता है तो उसकी कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती है, बट ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मेशन करवाता है जैसे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, और तो उससे क्या होता है, मेजर मेटाबॉलिटिक विटामिन सी में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन, बिकॉज ऑक्सिलेट एंड कैल्शियम जो हमारी बॉडी में बनता है, कैल्शियम प्लस ऑक्सिलेट, तो ये क्या करेंगे, स्टोन का फॉर्मेशन करवा देंगे हमारी बॉडी में, ये स्टोन बनाएंगे। अब आते हैं मोस्टली हमको कितनी रिक्वायरमेंट होती है और हमारी बॉडी में इसकी विटामिन सी की, तो 60 to 70 mg ये मोस्टली हमको विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है आवर डेली लाइफ। मेल फीमेल बोथ इक्वल रहता है, और ये विटामिन B12 0.2 mg to 1 mg मेल फीमेल इक्वल होता है, मेल और फीमेल। ये हमारा रेशियो हो गया। थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज द विटामिन सी। अब हम विटामिन बी को बनाएंगे वीडियो।